हाँ भाई, लास्ट क्लास पे अपन फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स पे काम कर रहे थे और मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे। यस, कहाँ तक दिए थे? 170 तक। 170 तक न्यूमेरिकल्स हो गए थे अपने। यस, न्यूमेरिकल्स क्लास में हो गए थे क्या? याद करो, याद करो। 162 से 170 हो गई क्या? यस, शुरू हो जाओ फिर वापस 171 से टिल लास्ट तक अभी क्लास में। यस, कैमरा ऑफ नहीं है अब। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑफ नहीं है। चलिए फटाफट चेक करिए 162 से लेकर 1 टिल लास्ट तक। कोई बचे क्या? 171 से लास्ट तक चेक करो फटाफट, अभी के भी। अभी करेंगे, कल नहीं, अभी। मैंने अभी क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं। यस यस, 171 से लास्ट तक करिए फटाफट। अभी करेंगे, डाउट्स भी अभी सॉल्व करेंगे हैंड टू हैंड। सेवन टू एट। यस, क्वेश्चन हो रहे हैं। वन 171। Let L be the lower class boundary of a class frequency distribution, M be the midpoint। तो हम जानते हैं midpoint क्या होता है? L plus U upon 2। यस, तो अपर बाउंड्री पूछ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 2M बराबर L प्लस U। तो U बराबर 2M माइनस L। यस, आंसर इज फाइनल। यस, हो गया, सबका हो गया। चलिए, ये आपका 171 हो गया। आगे चलते जरा 172 पर।
द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द इनकम ऑफ 90%. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 250? तो पहले तो हम देखें 250 100 मोर देन चाहिए, तो 250 100 मोर देन कितना कितना है 20 प्लस 25, ये हुए नंबर कितना 45, और टोटल नंबर है 90, 90 में से 45 है तो 1 में से कितना होगा, तो 100 में से कितना होगा ये आपसे पूछा है, परसेंटेज बताना है 50%, 50%. यस, यस हो गया. चलो 172 इज कंप्लीट. 173 पे आओ. फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 350 एंड 400. देखो भाई, मोर देन 350 ये कितना है भैया 25. फिर मोर देन 400 ये कितना है 12, और हमें चाहिए इसके बीच का, तो मैं क्या करूं 25 माइनस 12 कर देता हूं. यस, हो गया सेलिब्रेशन आंसर का. चलिए कंप्लीट. सिंपल क्वेश्चन है, लाइन मेथड इसीलिए बताया ताकि समझ में आ जाए. यस, ठीक है. चलिए 173 हो गया. 174 पे आइए. In 2000, out of total 750 workers of a factory, 1200 were member of a trade union. The number of women employed was 200, of which 175 did not belongs to a trade union. In which, in 2004, there are 1800 employees who belongs to a trade union and 50 who did not belongs to a trade union. If all the employees in 2004 were 300 were women, of whom only 8 did not belongs to the trade union. On the basis of this information, the ratio of female member ऑफ द ट्रेड यूनियन इन 2000-2004. मतलब इसमें वो मेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहता. 2000 से 2004 में फीमेल मेंबर और ट्रेड यूनियन, मतलब फीमेल मेंबर जो ट्रेड यूनियन में है वो चाहता है. तो फीमेल यहां पर थी 200, उसमें से 175 नहीं थी,
मतलब 25 ट्रेड यूनियन मेंबर थी, और बाद में है 300, उसमें से 8 ट्रेड यूनियन मेंबर नहीं है, 292 है। आपका आंसर आ गया 25 292। यस, आंसर इज फाइनल। जहां पर अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी जगह काम करो, बाकी सब जगह मत निकालो अपने क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन पूछा है बस उसका आंसर ले लो। ठीक है, यस अभिषेक एक बार वापस देख लो, उसमें लास्ट लाइन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये चाहिए। तो सारे केवल फीमेल के डेटा पे काम करो। 200 फीमेल मेंबर हैं, उसमें से 175 डिड नॉट बिलोंग्स टू ट्रेड यूनियन, नहीं है, तो है कितनी 25, मतलब 200 माइनस 175 25 आ गई, ये ट्रेड यूनियन मेंबर है। अब आइए 2004 पर, 300 वर वुमेन whom only 8 did not belongs to ट्रेड यूनियन, मतलब 300 में से 8 ट्रेड यूनियन मेंबर नहीं है, मतलब 292 है। यस, बस इन दोनों का रेशियो लेना है हमें। यस सचिन, सचित, अभिषेक दोनों को एक बार वापस बता दिया मैंने ये क्वेश्चन। यस, देख सकते हैं आप इसको, आप आराम से देखिए क्वेश्चन को, फिर करिए। पूरे क्वेश्चन में केवल लास्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन, क्वेश्चन क्या पूछा है वहीं पर काम करो, ऐसे मेजर क्वेश्चन पे पूरा क्वेश्चन रीड करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर आइए जरा 175 पर। यस, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। यस, रेंज क्या बनेगा, सबसे लार्जर 80, स्मॉलर स्मॉलर 41, 80 माइनस 41 इक्वल टू नंबर इनटू क्लास लेंथ इज 5, तो 39 एन इंटू 5, तो n बराबर 39 अपॉन 5 7.8, मतलब 8। नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं लेने हैं, और ये हमेशा नेक्स्ट राउंड अप होते हैं, पहले नहीं होते हैं, प्रीवियस पे नहीं होते हैं बेटा। अरे जब भी बोला ना कि नेक्स्ट राउंड अप होते हैं, मतलब आगे ही होगा। यस, इसीलिए स्टेटमेंट बोली मैंने, 7.1 होता तो भी 8 होता। ठीक है, स्टैटिस्टिकल राउंड अप नहीं बोला, इसीलिए मैंने नेक्स्ट राउंड अप बोला। ठीक है, चलिए ये हो गया 175। अब आइए 176 और से लेकर 178 तीनों। यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 से 30 इन द फॉलोइंग डाटा, क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो जरा 5 18 और ये कितना हो जाएगा, अच्छा CF दी है, ओहो CF दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 5
5, 13 minus 5, 8, 28 minus 13, 15, फिर आगे 34 माइनस 28, 6, और 38 माइनस 34, 4। आई थिंक ये पहला वाला क्वेश्चन है 163, वही क्वेश्चन आया है यहां पर। और 20 से 30 के बारे में बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी 15। यस, वहां पर आपसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी थी, यहां पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, दोनों में इतना ही अंतर है। वहां पर आपसे क्या पूछा था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। यस, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इज टैबुलेशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर क्लास लाइज बिटवीन 0 to 1। यस, ठीक है। अब अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पहले अपने को आज थोड़ी सी वर्किंग और करते हैं, फिर क्वेश्चंस का जो सेशन है मंडे पर रखेंगे अपन, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा ना कि संडे आपको सेलिब्रेशन में मिल जाएगा ताकि आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम सेशन को आगे किया था। मतलब उस समय प्रॉब्लम सेशन नहीं रखने के पीछे रीजन यही था कि पूरा संडे आपको मिलने वाला है, आप आराम से क्वेश्चंस को रीड करें। अपन आज लास्ट वाला जो सेगमेंट है इसका, उस पर काम करते हैं अपन। आज अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको मैं बताऊं, पहले आपने किया था डाटा का प्रेजेंटेशन किया था टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक में। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ग्रुप्ड भी है और अनग्रुप्ड भी है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए भी है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए भी है, ठीक है ना। डाउट्स तो बहुत कम बनेंगे, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या हमारे पास आता है? सबसे पहले तो आता है हिस्टोग्राम। कौन सा आता है? हिस्टोग्राम, जिसको हम लोगों ने एरिया डायग्राम से भी कहा है। हम में से गलती से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो जो हिंदी में देगा, उसको चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसको एक बात याद रखनी है कि उनके पास हिस्टोग्राम कभी कभी भूयाष्टक चित्र के नाम से आता है। किस नाम से आता है? भूयाष्टक चित्र। ये उस बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम में है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी अगर कोई लेगा तो उसके यहाँ लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, ए कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल। जनरली अपन देखें तो ये कैसे बना होता है, मैं यहां पर बोर्ड पर दिखा रहा हूं थोड़ा सा। यस, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल्स बने होते हैं। ये रेक्टेंगल ऐसे जिनमें कोई स्पेस नहीं होता। इसका मतलब याद करो, आप सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हो, मोड को निकालने के लिए अपने पास ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होना चाहिए। ये बात हमने वहीं पढ़ ली थी और ये बात यहां वापस आपको पढ़ने को मिलेगी। द क्लासेस लिमिट्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू क्लास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब ही ओवरलैपिंग हो गया। एंड द मोड हैज बीन डिटरमाइंड यूजिंग द हिस्टोग्राम। मोड से अपन क्या निकाल सकते हैं? हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं। मतलब हिस्टोग्राम से मोड निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हिस्टोग्राम से अपन क्या निकाल सकते हैं? मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपन इसमें कंपैरिजन किसका करते हैं? फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करते हैं। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके एक्स एक्सिस पर अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे और वो जहां जाएगा मोड दे जाएगा हमें। इफ क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, जरा सोचो अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो हम फ्रीक्वेंसी के बजाय किसका यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह किसका यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करेंगे। दूसरी बात, कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम हैव नो स्पेस इन बिटवीन। इनके बीच में कोई स्पेस होता है क्या? नहीं होता। मतलब बहुत सिंपल हो गया, कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम हैव नो स्पेस इन बिटवीन। मतलब दो रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। मतलब क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? ओवरलैपिंग होना चाहिए, क्लास बाउंड्रीज में होना चाहिए। व्हेन द विड्थ ऑफ ए ऑल क्लास इज सेम, ध्यान से सुनना, अगर सारी, सर
सारी क्लासेस की विड्थ अगर सेम हो तो इनके मिडिल पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो अपने को क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। इसका मतलब इसका एरिया और उसका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, देखो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं, यहां पर इसको 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 और इसको मिलाया, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस सिचुएशन में इसका एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। यस frequency polygon, it is meant for single frequency distribution, मतलब ये सिंगल के बीच में भी बन सकता है एंड आल्सो फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर एक मन में क्वेश्चन आता है, क्या हिस्टोग्राम सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, क्या ओजाई बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। वहां तो शर्त यही है, सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्रीज कन्वर्ट करनी है, मतलब वो ग्रुप डाटा के लिए ही होगा, सिंगल के लिए नहीं होगा। ठीक है, if width of the class interval remain the same, a frequency polygon can also obtained by adding midpoint of the upper side of rectangle of histogram। ये लाइन यहां से शुरू हुई है। if width of the class interval remain the same, a frequency polygon can also obtained by adding midpoint of the upper side of rectangle of histogram, जैसा मैंने यहां पर दिखाया आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, a frequency curve can be regarded as a limiting form of frequency polygon। मतलब ये जो कर्व बनता है ये लिमिटिंग फॉर्म्स को क्रिएट करता है। मतलब क्या, अगर मैं इनको एक्सिस से मिला दूं, इनके लास्ट और एंड के पॉइंट को, तो एक बाउंडेड एरिया बन जाएगा। तो मैंने देखा ये एरिया तो रेक्टेंगल में भी बनेगा, मतलब हिस्टोग्राम भी लिमिटिंग फॉर्म होना चाहिए। यस, ये दोनों ही लिमिटिंग फॉर्म है। वैसे भी एक बात आप सबको समझनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जन्म किससे हो रहा है, हिस्टोग्राम से हो रहा है। तो जो कंडीशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेगा वो तो पहले से हिस्टोग्राम पूरी करके आएगा। यस, फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट हुज एब्सिसा, अंडरलाइन करो, एब्सिसा रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स क्लास इंटरवल एंड ऑर्डिनेट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो जरा, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है ये तो क्लास फ्रीक्वेंसी को बता रही है, और ये किसको बता रही है, मिड पॉइंट को बता रही है। मतलब एब्सिसा तो मिड पॉइंट को बता रही है, ऑर्डिनेट किसको बता रही है, फ्रीक्वेंसी को बता रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्सर कर वो वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछता है। यहां पर आपने देखा ये एब्सिसा और यहां पर ऑर्डिनेट, और वो आपसे पूछेगा ऑर्डिनेट मिड पॉइंट को बता रही है, एब्सिसा फ्रीक्वेंसी को बता रही, तो ये सही स्टेटमेंट होगी क्या, नहीं होगी। ट्रू फॉल्स में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अभी से अलर्ट रहना है कि एब्सिसा मिड पॉइंट को बता रही है, एक्सेप्ट, और ऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी को बता रही है, एक्सेप्ट। ये याद रखिएगा। ओजाइव, ओजाइव और कम्युलेटिव कर्व, बस ये आज लास्ट सेशन है थ्योरी का, उसके बाद सारा स्लाइड्स में प्रैक्टिकल बचा है, तो ये ध्यान रखिए इसके। लेकिन एक बात फिर बताऊं, ये चैप्टर मैंने शुरुआत में भी कही थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि कम एफर्ट में अच्छा स्कोर कराता है। 7 to 8 मार्क्स मिल जाते हैं अपने को। 7 to 8 का मतलब हो गया 20% मार्क्स, 20%। 40 नंबर का पेपर है, 8 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो वेल एंड गुड, कितना बढ़िया हो गया। और इसमें हमारे पास हमने देखा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आई अभी तक, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ स्कोरिंग है, और केवल लाइन टू लाइन रीड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अगर लाइन टू लाइन रीड कर दिया देन फाइनल आपका काम हो जाएगा। ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्या बोल रहा है भाई, ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। बाई प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। कैसे बनता है ये ग्राफ, देखो जरा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, एक है लेस देन और एक है मोर देन, ठीक है ना। अब अपने को देखने में आता है ये शेप कैसे बना, यहां से लेकर यहां तक, इसीलिए बोला जाता है कि लेस देन ओजाइव कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई प्लॉटिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। अब यहां मन में क्वेश्चन आता है कि सर हिस्टोग्राम किसके किसके बीच में बनता है, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके बीच में बनता है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व ओजाइव किसके बीच में बनता है, एक क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है, इसीलिए इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जानते हैं अपन। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, अब ये कितने तरह से बनता है, दो तरह से, एक लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, एक मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू ओजाइव, अगर यहां पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये किसको शो करेगा, मीडियन को शो करेगा। किसको शो करेगा, मीडियन को। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स वैल्यू गिव्स मीडियन। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल and other partitions values can be also found out by using less than ogive। less than ogive से अपन बाकी partition value भी निकाल सकते हैं। ogive is a line diagram। ogive क्या है, line diagram है, लेकिन यहां पर हिस्टोग्राम को एक अवार्ड दे देते हैं अपन। पॉपुलर मेजर में अगर बात करें, जनरली जो लोग बनाना पसंद करते हैं या जिसको ज्यादा बनाते हैं वो है हिस्टोग्राम। लेकिन ग्राफ की बात आ जाए कि ग्राफ कौन सा है इसमें से, तो जो लाइन डायग्राम है उसी को ग्राफ बोला गया है, ओजाइव को हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे यहां पर चार तरह के होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चंस इनके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेपर के कुछ क्वेश्चन दिखाऊं और आपको समझ में आएगा कि आज जिस सेगमेंट में आपने स्टडी की है उसके क्वेश्चंस थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक आया है, केवल 3 ही जगह पर, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ओजाइव, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक आए हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, ये तो केवल नाम मात्र के लिए आ रहा है टॉपिक। टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1। ए फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। मैंने कहा था ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर लिमिटिंग फॉर्म आ गया तो हिस्टोग्राम भी आएगा, लिखा हुआ आ गया। आप टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, 4 तरह के कर्व पढ़ेंगे आप। बेल शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है, बेल शेप्ड कर्व में क्या होता है, ये जनरली किसके लिए काम आता है, हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए काम आता है। अब ये होता कैसा दिखने में, तो आपको याद है मैंने बताया भी था, बेल शेप्ड ऐसा होता है। ये दूसरा कौन सा है, यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। मतलब यू शेप्ड का मतलब और बेल शेप्ड का अंतर क्या है, शुरुआत में कुछ भी नहीं, बीच में हाई, जैसे अक्सर का बिजनेस साइकिल ऐसे बताई जाती है। शुरुआत में कोई इंडस्ट्री डालते हो तो उसका प्रॉफिट नहीं के बराबर होता है, बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रो करता है और एकदम मैक्सिमम तक चला जाता है। जब मशीनों में या आदमियों में डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है और बाद में वापस एक कांस्टेंट प्रॉफिट पे आके रुक जाती है। ऐसे ही ट्रैफिक को समझना हो तो कभी कभी मॉर्निंग और इवनिंग में हम देखते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक देखा जाता है और दिन को ट्रैफिक नहीं होता। ये यू शेप्ड कर्व बताया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक जे शेप्ड कर्व भी होता है और मिक्स्ड कर्व भी होता है, लेकिन इस पर हमारे पास कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, तो ये केवल आपके नॉलेज के लिए यहां पर चीजें डाली जा रही हैं। हमारे पास लास्ट जो सेगमेंट बचेगा वो वहां पर फिर क्वेश्चन बनेगा, उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटेटर कमिंग कोलकाता पीक आवर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉलोज सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसकी बात बताई, यू शेप्ड की बताई। जे शेप्ड कर्व, द जे शेप्ड कर्व स्टार्ट विद ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जे शेप्ड दिखने में कैसा होता है, कुछ इस तरह का। स्टार्ट इन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, gradually reach the maximum frequency at the other extremity. The distribution of commutator coming to Kolkata from the early morning hours to peak morning hours follows such a distribution. ये सारे एग्जाम्पल ट्रैफिक के लिए गए हैं। मिक्स्ड कर्व कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी कर्व नॉन एज मिक्स कर्व, जिसमें ये तीनों कॉम्बिनेशन आ जाते हैं वो मिक्स कर्व हो जाता है। टाइप ऑफ डायग्राम, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस और सर्किल डायग्राम। आपको याद हो तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के नाम याद रखने की टेक्निक आपको बताई थी। लैटिन स्टेटस, पिज्जा इटालियन स्टैटिस्टा, ऐसे ही 2 चीजें आप याद यहां रख लो। क्यूब डायग्राम 3 डायमेंशन होता है, कौन सा होता है, 3 डायमेंशन। कौन सा होता है, क्यूब डायग्राम। एक होता है सर्किल या पाई डायग्राम, ये 2 डायमेंशन होता है। इन 2 को याद रख लो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। बाकी सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइड बार डायग्राम,
ये सारे 1 डायमेंशन है। एरिया डायग्राम जितने भी होते हैं, रेक्टेंगल, सब डिवाइड रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, पाई, ये 2 डायमेंशन होते हैं, और क्यूब डायग्राम 3 डायमेंशन होता है। और इस पर क्वेश्चन कहाँ है? 141 पर जाओ फटाफट, 141, यस, जाओ जरा क्वेश्चन पर 141, यस, आया क्या क्वेश्चन? आप आराम से आंसर कर सकते हो इसका। अरेंज द डायमेंशन ऑफ ए पाई डायग्राम। मैं पता है इसमें क्या याद रखता हूं? मैं याद रखता हूं पाई को। पाई कितना है? 2। क्यूब कितना है? 3। बस, बाकी याद नहीं रखता हूं। 2 3 को ढूंढो, ये रहा सी ऑप्शन। 2 और 3 ये आना चाहिए, सी ऑप्शन। और किसी में है क्या? नहीं है। ऑर्डर का ध्यान रखो, पहले नंबर पे 2 आना चाहिए, बाद में 3 आना चाहिए, और लास्ट में कुछ भी आए सेलिब्रेट कर लेंगे हम उस आंसर को। इकलौता आंसर बना, यही बनेगा ना आंसर? पता लग गया क्वेश्चन कैसे करने? तो अब आपका चैप्टर पूरा डिवाइड हो गया। देखो, अब मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 72 तक ये वो क्वेश्चन थे जो प्रेजेंटेशन के थे। प्रेजेंटेशन कौन सा? टेबुलर, टेक्सचुअल और डायग्रामेटिक के। उसके बाद 73 से 80 तक अपन ने न्यूमेरिकल किए। फिर 81 से लेकर के लगभग 130 तक जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, और 131 से लेकर 161 तक ये क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जो कि आपको ट्राई करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन किसके आए थे? न्यूमेरिकल। अब मैं आपको इस समय पेपर पर लेकर चल रहा हूं अपने साथ में, और उससे आपको आइडिया आएगा कि इस लास्ट सेगमेंट पर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यस, इससे आपको एक एस्टिमेशन बन जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं आज तक। देखो जरा, मतलब आपके पास यहां पर क्वेश्चंस की लाइन लगी हुई रहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पाई डायग्राम का हो गया। आइए जरा देखो, हो जाए आज का सेगमेंट। मैं केवल आज की बात कर रहा हूं। आज से मतलब अलर्ट हो जाइए कि आज जो पढ़ा उसका टॉपिक है। और कितना छोटा टॉपिक था, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और रोजाई। पहला क्वेश्चन आ गया इस पर। न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कल और आज ही किए हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा, ठीक है। फिर पधारिए जरा, ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया 6, ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया 8, ठीक है। ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया 11, अभी भी पढ़ा आपने। ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया 12, ग्राफ पर क्वेश्चन है पाई डायग्राम का क्वेश्चन। फिर आप देखो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया 16, फिर आया ओजाइव का क्वेश्चन 20, फिर 22 ओजाइव का क्वेश्चन, फिर 24 हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, फिर 25 ओजाइव का क्वेश्चन, फिर 32 हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। यहां गलत है आंसर, ध्यान रखना। आंसर क्या है? इक्वल ही है इसका, आइदर इक्वल और अनइक्वल। वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 16 था ना, उसका आंसर गलत था, ये ध्यान रखना। 16 का आंसर यहां पे गलत मार्क किया हुआ है, इक्वल नहीं है, आइदर इक्वल और अनइक्वल है, ध्यान रखिएगा। फिर ग्राफ का क्वेश्चन 35, फिर क्वेश्चन 40 ग्राफ का क्वेश्चन, फिर 44 ओजाइव का क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? बहुत छोटा टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेकर बैठा है ये थ्योरी के, सबसे ज्यादा। किसी भी अटेम्प्ट को उठा लो, 8 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके आ जाते हैं खाली। तो ये वेल एंड गुड, अच्छी पोजीशन है, ठीक है ना। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। आपके पास आज से लेकर मंडे सुबह तक का टाइम है, ठीक है ना। और मंडे को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 161 तक, 41 से लेकर 161 तक। और आपको ये तो पता ही लग गया कि बोर्ड पे आते हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप तो अलाउ ही नहीं करता, टेलीग्राम वगैरह पे भेजने की जरूरत नहीं है। हम सब क्लास में डिस्कस कर लेंगे, हम सब क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब ऑनेस्टली पढ़कर आइए। और चूंकि अभी हमारे पास 10 से 12 मिनट का टाइम है, तो आप सब इस समय करना शुरू करिए। यस, क्वेश्चंस करना शुरू करो भाई, शुरू हो जाओ, रुकना नहीं है, रुकने का कोई काम नहीं है हमारे पास।
कोई काम नहीं है सर। यस सर, करना शुरू करो 41 से टिल लास्ट तक 161 तक। हालांकि वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पे हो चुके हैं, लेकिन आपको तो एक बार चेक करना है। आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मार्क कर लो उसको, मंडे को डिस्कस कर लेंगे अपन कि सर इसमें ये लाइन कैसे लिखी हुई है, इसका क्या मतलब आ गया, ये तो ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आप वो सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं भाई, ठीक है, बनाइए फटाफट। क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ तो कुछ गड़बड़ होगी तेरे में, ये इसके भी नहीं चल रहा है। जरूरत क्या है उसकी, लास्ट में करो। हाँ भाई, कर रहे हो क्या क्वेश्चन, या ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू कर लिया आपने? हैं, करो करो फटाफट करो क्वेश्चंस, टाइम नहीं मिलेगा फिर मंडे को, क्योंकि मंडे को साथ में मैं डिस्कशन भी स्टार्ट करूंगा डाउट्स के बाद में, डाउट्स के बाद में, पहले नहीं, डाउट्स के बाद में। यस, ऑनलाइन वाले भी करना शुरू कर दो क्वेश्चंस को।
केवल खुद से करना है, डिस्कशन नहीं करना है, केवल अपने आप करना है। नहीं आएगा तो बाद में डिस्कस हो जाएगा प्रॉब्लम बन करके। यस, कभी कभी आपने अपने लेवल पर कर लिया और उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी आपको। यस, करो इसको ढंग से करो। हाँ भाई, हो रहे हैं। और एक काम पहले जरूर करना, क्वेश्चन में डाउट होता है तो पहले मॉड्यूल जरूर रीड करना। यस, सबके आंसर लाइन से लाइन है, अलग से नहीं है। ठीक है, कल करेंगे फिर अपन। चलो कंप्लीट करें फिर आज की क्लास को।